एक दौर था जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म के बोझ तले दबा दिया गया था और कमजोर सूद की जंजीरों में जकड़े जा रहे थे। मैं 5 साल से अदायगी कर रहा हूं, फिर भी कर्ज खत्म क्यों नहीं होता? जवाब आया, ये सूद है, जितना कम दोगे उतना बढ़ेगा। ये सिर्फ कर्ज नहीं था, ये एक ऐसा निजाम था जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता था। इसी शहर में एक रसूल खड़े थे जो सच की दावत दे रहे थे, लेकिन उन पर पत्थर फेंके जाते, उनका मजाक बनाया जाता, उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। फिर भी वो रुकते नहीं थे। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती और अब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ ईमान। मक्का का नक्शा बदलने वाला था। रात की तारीकी में दरवाजे चुपके से बंद होते, लोग धीरे धीरे जमा होते। दारे अल अरकम। यहां लोग छुपते नहीं थे, यहां दिल मजबूत होते थे। कुरान की आयत उनके दिलों में उतरती और डर हिम्मत में बदल जाता। फिर हुक्म आया, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। लोग जमा हुए, खाना रखा गया, सबने खाया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। ये अल्लाह की बरकत थी। जैसे ही बात शुरू हुई, आवाज आई, ये क्या है? हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मजलिस टूट गई और पैगाम अधूरा रह गया। अगला दिन फिर वही लोग, फिर वही दावत, लेकिन इस बार अल्फाज और भी मजबूत थे। अल्लाह एक है और मैं तुम्हारे लिए भलाई लेकर आया हूं। कौन मेरा साथ देगा? खामोशी, हर तरफ खामोशी। फिर एक जवान उठा, हजरत अली, मैं आपका साथ दूंगा। लोग हंस दिए, लेकिन तारीख ने उस हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक दिन आवाज बुलंद होती है सफा पहाड़ी से, अगर मैं कहूं कि पीछे लश्कर है, क्या तुम यकीन करोगे? सबने कहा, हां। तो सुन लो, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। और फिर मजाक, गुस्सा, इनकार। एक आवाज उठी, तबाह हो तुम। लेकिन जवाब जमीन से नहीं, आसमान से आया। जुल्म बढ़ता गया। एक दिन सजदे की हालत में गंदगी डाल दी गई। एक छोटी सी बेटी भागती हुई आई, आंसुओं के साथ, और अपने वालिद को साफ किया। एक और दिन हजरत अबू बकर पर हमला हुआ। इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। होश आया। पहला सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? एक सहाबी ने काबा के पास कुरान की तिलावत शुरू की। आवाज बुलंद हुई, लोग टूट पड़े, लेकिन वो रुके नहीं। कुरैश ने कहा, दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, बादशाहत चाहिए। जवाब आया, सिर्फ कुरान। जिंदगी मुश्किल होती गई, हर दिन नया इम्तिहान। फिर एक रास्ता दिया गया, हबशा चले जाओ, जहां एक इंसाफ करने वाला बादशाह है। सोचो, अपना घर छोड़ना, अपनी जमीन छोड़ना, सिर्फ अल्लाह के लिए। रात के अंधेरे में लोग रवाना हो गए। दरबार लगा, सवाल हुआ, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब दिया गया, हम जहालत में थे, फिर अल्लाह ने हमें हिदायत दी। फिर कुरान की आयत पढ़ी गई। आंखों में आंसू, दिल लरस गए, बादशाह भी रो पड़ा। तुम यहां महफूज हो। कुरैश नाकाम लौट गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक नाम जो अभी तक दुश्मन था, जल्द सब कुछ बदलने वाला था। उमर इब्ने खत्ताब।
जब वो बदलेंगे तारीख का रुख बदल जाएगा।